मुलाकात में सबसे खास क्या है, ये देखिए। सबसे पहले राष्ट्रपति पुतिन आते हैं और गर्मजोशी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने के ठीक बाद ही वो मॉस्को में तैनात भारतीय राजदूत को इशारा करते हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग खूब शेयर कर रहे हैं। जब विदेश मंत्री के साथ राष्ट्रपति पुतिन हाथ मिला रहे होते हैं, तब उनके चेहरे के हाव भाव इस बात को बता रहे हैं कि भारत के साथ उनके संबंध कैसे हैं और जयशंकर को देखकर वो कितना खुश हैं। यही नहीं, पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भारतीय विदेश मंत्री के आमने सामने बेहद करीब बैठकर बातचीत की है। जयशंकर, उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी इंडियन वजारत खारजा का फुली ट्रेंड आदमी है, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे डायरेक्ट वजीर खारजा या प्राइम मिनिस्टर नहीं आते हैं, फुली ट्रेंड लोग आते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि हमारे देश भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी रसिया के दौरे पर हैं और वहां पर उन्होंने रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और इस मुलाकात के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे पाकिस्तानियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसमें न केवल विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी ने रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से न सिर्फ मीटिंग की बल्कि एक लंबी समय तक मुलाकात की। आमतौर पर रसिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अन्य देशों के चीफ लीडर या मुख्य लीडरों से बात करते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, परंतु न केवल हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब जी से मुलाकात की बल्कि एक लंबे समय तक मीटिंग की, जिसमें मॉडर्न वेपन को लेकर मेक इन इंडिया के तहत एक बड़ी डील साइन की है। यानी रसिया महंगे और घातक वेपन देगा, वो भी मेक इन इंडिया तकनीकी में। इसे देखकर पाकिस्तानी पागल हो गए हैं कि रसिया भारत के विदेश मंत्री को इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है। साथ ही रसिया अपने आधुनिक और घातक वेपन को मेक इन इंडिया तकनीक में भारत को क्यों दे रहा है। इसे देखकर पाकिस्तानी पागल हो गए हैं। तो आइए इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मुलाकात में सबसे खास क्या है, ये देखिए। सबसे पहले राष्ट्रपति पुतिन आते हैं और गर्मजोशी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाने के ठीक बाद ही वो मॉस्को में तैनात भारतीय राजदूत को इशारा करते हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग खूब शेयर कर रहे हैं। जब विदेश मंत्री के साथ राष्ट्रपति पुतिन हाथ मिला रहे होते हैं, तब उनके चेहरे के हाव भाव इस बात को बता रहे हैं कि भारत के साथ उनके संबंध कैसे हैं और जयशंकर को देखकर वो कितना खुश हैं। यही नहीं, पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भारतीय विदेश मंत्री के आमने सामने बेहद करीब बैठकर बातचीत की है। आमतौर पर फॉर्मल मीटिंग्स में दूर पर बैठकर दोनों ही मेहमान जो है वो बात करते हैं, लेकिन इस मीटिंग की खास बात ये रही कि बेहद आसपास बैठकर ये मुलाकात हुई। आमतौर पर ऐसी मुलाकात रूसी राष्ट्रपति अपने खास मंत्रियों के साथ करते हैं, अपने खास लोगों के साथ बिल्कुल वो पास पास बैठकर बातचीत करते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी किया। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने फरवरी में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की थी। पुतिन के इस कदम को बहुत दुर्लभ माना जा रहा है। इससे पहले पुतिन कड़ा संदेश देने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति समेत दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों से बहुत दूर बैठकर बातचीत कर चुके हैं, जिसकी विश्व भर में काफी आलोचना हुई थी। लेकिन भारत के साथ ये व्यवहार दिखाता है कि रूस के लिए भारत कितना जरूरी है। विदेश मंत्री जब रूसी राष्ट्रपति के पास पहुंचे तो उन्होंने फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उनका एक जो दौरा इस वक्त मॉस्को में चला है, उसमें बेसिकली बहुत सारे प्रोटोकॉल जो है वो तोड़े गए हैं। और ये प्रोटोकॉल बाय द वे जो रशियन प्रेसिडेंट ने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ही के लिए भी तोड़े थे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स को जिस तरह पुतिन ने वेलकम किया और वो 5 दिन के लिए वहाँ गए हैं, बड़े पैमाने पे मिलिट्री जो हार्डवेयर है उसकी डिस्कशन हो रही है कि वो कैसे इंडिया जो है वो एक्वायर करने जा रहा है और कैसे इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। आज बल्कि अगर आप देखें कि जो अमेरिका का जो दफाई अदारा है पेंटागन फॉर एग्जांपल, उन्होंने ये कहा है कि जी हम इंडिया की जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान है, जिसमें पर्टिकुलरली को प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं फॉर द फाइटर जेट इंजन्स और स्ट्राइकर्स के हवाले से, और वो जो व्हीकल्स और लॉन्च के लिए और डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम के लिए। अब वो यही चीज़ इंडिया रशियन जो है वो भी इंडियंस को दे रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान कहाँ खड़ा और हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है और हमारे लिए कितनी डिसएडवांटेजेस पोजीशन है, मेरा ख्याल है इसको बेस से समझने की ज़रूरत है। आप देखें कि
इंडियंस जो हैं वो अगर रशिया पहुंचते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है उनको, और अमेरिका जाते हैं तो किस तरह का वेलकम दिया जा रहा है। इट्स जस्ट द सेम, कोई कमी नहीं है वेलकम की। ये वो 50-70 साल की वो जो पॉलिसी है जो इंडिया ने कॉन्टिन्यूसली अडॉप्ट की है। इंडियन रशिया में गए हैं फॉरेन मिनिस्टर भारत के एस जयशंकर, तो उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम किया, खुद आके गाड़ी से उनको रिसीव किया। फिर इतने बड़े बड़े मुआहिदे वहाँ पर हो रहे हैं, 6 डेज लॉन्ग उनका विजिट है जो कि बहुत इस वक्त अच्छा साबित हो रहा है। आपने अगर देखा हो तो कुछ अर्सा पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए थे दुबई, लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया था, क्या वजह है? इसकी मैं बेस बताऊं, इसमें इंडिविजुअल ना जेएस शंकर का कोई कंट्रीब्यूशन है, ना ही हमारे प्राइम मिनिस्टर का। इसके पीछे बैकग्राउंड मुल्क का लेवल है, बैकग्राउंड जो है ना मुल्क का लेवल है। हमारे मुल्क का लेवल दुनिया में 0 है, ठीक है। सबको पता है कि दुनिया को पाकिस्तान से कोई फ़ायदा नहीं है, ना यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, ना मईशत स्ट्रॉन्ग है। हमारा प्राइम मिनिस्टर या कोई हाई ऑफिशियल डेलीगेशन बाहर जाता है ना, वो इमदाद मांगने के लिए जाता है और वो अपनी जान छोड़ाते हैं। अब आप इंडिविजुअल लेवल पर आ जाएं, जेएस शंकर, उसकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी इंडियन वजारत खारजा का फुली ट्रेंड आदमी है। क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे डायरेक्ट वजीर खारजा या प्राइम मिनिस्टर नहीं आते हैं, फुली ट्रेंड लोग आते हैं, ठीक है। हमारे वजीर खारजा सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में 2 ही आए हैं, एक आगा शाही और एक लेफ्टिनेंट जनरल साहिबजादा याकूब अली खान। उसके बाद जो पॉलिटिकल फिगर आती रही हैं वो सारे चिट्टे नीम तालीम याफ्ता लोग थे, ठीक है। उनको खारजा और जो कोई पता नहीं है। अब बात यह है ना कि इंडिया की खुद इतनी बड़ी रिस्पेक्ट है दुनिया के अंदर। आपको मैंने पहले भी कहा है कि वो G20 का वो मेंबर है। G10 जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, 10 डेवलप्ड कंट्रीज, इंडिया उसका मेंबर है।